ऐसे सत्ता में नहीं जाओगे। मैं पूछना चाहता हूँ, राम के नाम पर 2 बार ये भाजपा सरकार आ गई हम लोगों को बात कर। ये धार्मिक जिस दिन ओबीसी आरएसएस और बीजेपी की दरी बिछाना बंद कर देगा, राम मंदिर से निकलकर कर्म ही प्रधान पर चल देगा, और जिस दिन देश के अंदर जो आज संविधान खतरे में है, बहुसंघ खतरे में है, आज वोट की ताकत खतरे में है, आज शोषित और वंचित अलग अलग फूटे हैं। ओबीसी वह सोता हुआ शेर है, जग जाएगा जिस दिन एससी एसटी माइनॉरिटी को लेकर के गद्दी पर उन्हीं का शासन होगा। और ये आरएसएस जो है, अगर हम लोगों को आपस में बांटना बंद कर दे और हम इनकी दरिये बिछाना बंद कर दे, भाजपा के गाइडलाइन बांटने का काम किया, चाहे वो सत्ता में बैठी, आज वर्तमान में जो सरकार बैठी हुई है, इससे ज्यादा अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, वो नहीं बांट पाए जिसने 7 साल के अंदर आज एससी एसटी को लड़ा दिया, ओबीसी को दूर कर सकती है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ललित सिंह यादव का जो रास्ता वो महत्वपूर्ण है, या जो ये देश के मनुवादियों ने हमारे ऊपर जो थोप रखा वो महत्वपूर्ण है। गलती किया और इन बीजेपी वालों के बहकावे में आकर के मंदिर के नाम पे वोट दे करके मोदी जी को सत्ता में लाने का काम किया, लेकिन और न्यायिक पूजा तानाशाही और पतन की तरफ ले जाती है, वही आज हो रहा है। क्योंकि धर्म उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। हमारे साथ एक यादव साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि ये कौन से वाले यादव हैं। 2 प्रकार के यादव देश में मिलते हैं, एक कृष्ण जी वाले यादव और एक ललित सिंह वाले यादव। अब इनसे मालूम कर लेते हैं कौन से वाले। साहब कौन से वाले यादव, ललित सिंह वाले यादव या कृष्ण वाले यादव? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ लल्लई यादव के भी पच्चीनों पर चलते हैं, और बहुसंघ समाज के शोषित और वंचित जो हैं, जो लल्लई यादव ने जो पूरा जीवन और अपनी पूरी संपत्ति उनके ऊपर लगाया, और पूरे जीवन ही उन्होंने जो है बहुसंघ की आवाज़ को जो है मजबूत करने का काम किया, हर समय उनको शिक्षित करने का काम किया, जागरूक करने का काम किया। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म ही प्रधान पर चलने का काम किया, लेकिन जिस दिन ओबीसी आरएसएस और बीजेपी की दरी बिछाना बंद कर देगा, राम मंदिर से निकलकर कर्म ही प्रधान पर चल देगा, और जिस दिन देश के अंदर जो आज संविधान खतरे में है, बहुसंघ खतरे में है, आज वोट की ताकत खतरे में है, आज शोषित और वंचितों के हक और अधिकार को छीना जा रहा है। ओबीसी वो देशभक्त, वो राष्ट्रभक्त, एक ऐसी ओबीसी समाज रहा है जिसने इस देश को आज़ाद कराने से लेकर जब बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर शोषित और वंचितों के साथ अत्याचार न हुआ, उनको चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता था, कुएं में पानी नहीं भरने दिया जाता था, मंदिर नहीं जाने दिया जाता, वोट डालने नहीं दिया जाता था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, उस समय भी ओबीसी समाज के महापुरुषों ने, क्रांतिकारी साथियों ने, चाहे वो लालू यादव के माध्यम से हो, लल्लई यादव के माध्यम से हो, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के माध्यम से हो, कर्पूरी ठाकुर के माध्यम से हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, बाबा साहब भीम अम्बेडकर हो, ज्योतिराव फुले हो, ऐसे ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने इस देश की नींव रखी है, इस देश को सींचा है, इस देश को आज आज़ाद है। तो वो आज़ाद हमारे बहुसंघ के महापुरुष और वीरों की देन है। लेकिन आज जिन 10% जातियों ने आज लगातार 75 साल के अंदर हमारा हक और अधिकार छीना, वो अंधविश्वास पाखंड के साथ साथ हम लोगों को आपस में बांटने का काम किया, चाहे वो सत्ता में बैठी, आज वर्तमान में जो सरकार बैठी हुई है, इससे ज़्यादा अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, वो नहीं बांट पाए जिसने 7 साल के अंदर आज एससी एसटी को लड़ा दिया, ओबीसी को एससी से लड़ा दिया, माइनॉरिटी को ओबीसी से लड़ा दिया। इसलिए आज जो पैगाम अरविंद द पीपल के माध्यम से जो हकमारी और वाजिब हिस्सेदारी के साथ साथ जो देश का सबसे जलवंत मुद्दा है, अगर देश के अंदर जाति जनगणना, अगर एससी एसटी के साथ ओबीसी जातिवार भी जनगणना हो जाएगी, तो इस देश के अंदर जो ये सामंतवादी लोग 74 साल से बैठे, चाहे कांग्रेस के रूप में बैठे, चाहे वो बीजेपी के रूप में बैठे, चाहे आरएसएस के रूप में बैठे हैं, चाहे मंदिरों में बैठे हुए हैं, इनकी पोल खुल जाएगी, इनको पता लग जाएगा तुम्हारा 10% पर न्यायपालिका राजनीतिक कार्यपालिका में हक नहीं है, कैसे आप 95 से 90% पर कब्जा जमाए बैठे हो। इसीलिए कोई भी सरकार रही हो, उसने जो है जाति जनगणना को अगर कराई भी है तो उसके आंकड़े नहीं दिए,
हाँ जी। आप बार बार ये कह रहे हो कि 10% लोगों ने हिस्सा जमा रखा है, लेकिन जिन 90% लोगों की आप नुमाइंदगी कर रहे हो, जिन 90% लोगों की आप बात कर रहे हो, जिन 90% लोगों की आप वकालत कर रहे हो, वो तो घंटी बजा रहा है मंदिरों में, वो तो कावड़ ला रहा है, उसने बेहक अख्तियार का पता ही नहीं है। हो सकता है कि कल को अगर आप उस सिस्टम के खिलाफ में बोलने लगो तो आपके घर पे पथराव वही लोग कर देंगे जो जिनकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप जो कहना चाह रहे हो, अब वो समय चला गया। अब गेटवे तक। अरे साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यादव जो है वो कावड़ लाता है। आप यादव समाज से आते हैं, वो कृष्ण जी को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, आपने कहा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि कृष्ण जी के रास्ते पर चल करके इस देश की सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है? कृष्ण जी का रास्ता मंदिर तक जाता है, ललन सिंह यादव का रास्ता सत्ता तक जाता है। हमको सत्ता की जरूरत है जो हमारे दुख दूर कर सकती है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ललन सिंह यादव का जो रास्ता वो महत्वपूर्ण है, या जो ये देश के मनुवादियों ने हमारे ऊपर जो थोप रखा वो महत्वपूर्ण है? देखिए, आपने सत्ता की बात करी, कृष्ण के पीछे लगने से सत्ता में नहीं जाओगे। मैं पूछना चाहता हूँ, राम के नाम पर 2 बार ये भाजपा सरकार आ गई, हम लोगों को बांट कर, ये धार्मिक नाम पर हम लोगों को बांटने का काम करती है। और ये आरएसएस जो है, अगर हम लोगों को आपस में बांटना बंद करते और हम इनकी दरिए बिछाना बंद करते, भाजपा के गाइडलाइन। ओबीसी सबसे ज्यादा आरएसएस की दड़ी बिछा रहा है। मैंने ओबीसी सबसे ज्यादा मंदिरों में जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि सुबह को 2 घंटी बजती हैं, एक स्कूल की एक मंदिर की। आपको तय करना है, मंदिर में जाओगे भिखारी बनोगे, स्कूल में जाओगे अफसर बनोगे। ओबीसी सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ढोरा है, आप करोगे बात कैसे? देखिए, आपकी बात से मैं पूरा सहमत इसलिए नहीं हूँ, ये सच्चाई है कि ओबीसी सबसे पीछे, धार्मिक में सबसे आगे रहा। लेकिन अब जैसे जैसे उसके बच्चे जागरूक हो रहे हैं, उसका हक अधिकार छिन रहा है, चाहे वो शिक्षा में, नौकरियों के अंदर, न्यायपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका में, अब उनके बच्चे जागरूक हो रहे हैं। और इस टाइम ओबीसी एकजुट होने जा रहा है। ये आप छोड़ दीजिए, हम कावड़। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति जितनी देश भर में टूटती है, वो सबसे ज्यादा ओबीसी तोड़ता है। देखिए, ऐसा है, किसके बहकावे में? मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो आरएसएस और भाजपा, ठीक है, उसके बहकावे में आकर ये सारा काम होता है। लेकिन मैं देश के उन क्रांतिकारी ओबीसी को भी कहना चाहता हूँ, मैं खुद अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक क्रांतिकारी संगठन चलाता हूँ। अगर आज आप अपने भविष्य और आने वाले बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, देश को बचाना चाहते हो, तो ये मंदिर मस्जिद से, अंधविश्वास पाखंड से निकल कर और आप संघर्ष करने का रास्ता अपना लीजिए। जब रोड सुना होता है तो संसद आवारा होती है, और जिस दिन ओबीसी रोड पर निकल जाएगा त्याग तपस्या बलिदान करने के लिए, उस दिन ही देश के अंदर सत्ता भी तुम्हारे पास होगी। न्यायपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका में आपकी 90% हिस्सेदारी होगी। तो यादव जी का कहना है कि जिस दिन ओबीसी रोड पर निकल जाएगा उस दिन संसद जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन ओबीसी है कि उसकी लड़ाई संसद की नहीं है, ओबीसी की लड़ाई अभी भी वर्तमान समय में मंदिरों की है कि मंदिर बन रहा है तो सबसे ज़्यादा ओबीसी डांस कर रहा है राम मंदिर बनने पर। आप बताइए, अपना नाम क्या है? मेरा नाम परवीन यादव है। यादव जी, ओबीसी राम मंदिर बनने पर बड़ा मग्न है। उसका SC उसमें नीट में आरक्षण खत्म हो गया, उसकी लड़ाई 80% ओबीसी को पता ही नहीं नीट है क्या। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से इस देश में सबसे ज़्यादा संख्या में ओबीसी समाज है और शिक्षा के माध्यम से हमारा ओबीसी समाज जागरूक हो रहा है, जिस तरीके से बीजेपी को लाने में 2017 और 2019 में यही ओबीसी समाज गलती किया और इन बीजेपी वालों के बहकावे में आकर के मंदिर के नाम पे वोट दे करके मोदी जी को सत्ता में लाने का काम किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक क्रांति की लहर चल रही है, बहुजन समाज की लहर चल चुकी है, वो बिल्कुल अपने हक और अधिकार के लिए आज देखिए, आज लखनऊ की सड़कों पर यात्रा वो बहुजन समाज के प्योर लोग हैं। बहुजन समाज के प्योर लोग वो हैं जो लखनऊ की रोड पर हैं, चाहे वो साइकिल यात्रा के माध्यम से हैं, चाहे और दूसरे माध्यमों से हैं। बहुत अच्छी बात हमारे साथी ने कही। यादव जी, मैं आपको पहले से जानता हूं, हम किसान आंदोलन में पहले से मिलते रहे, मैं आपका इंटरव्यू करता रहा हूं। मुझे एक बात बता दीजिए कि जो समस्या है, समस्या बहुत बड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन इस देश का बैकवर्ड समाज जाग जाएगा, उस दिन इस देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बैकवर्ड समाज बाबा साहब ने 1942 में जितना मुझे पता है, 18-19 जुलाई को 1942 में ओबीसी यानी कि पिछड़ा जो एक सम्मेलन हुआ था उसमें मुख्य अतिथि थे। उस समय उन्होंने ये नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। तब से लेकर के 42 से आज तक पिछड़ा समाज नहीं जाग रहा है। बाहर थोड़ा सा जागता है, फिर पीछे चला जाता है। देखिए, मैं
क्वेश्चन आपका बहुत मेन है। आपको बताना चाहता हूँ, जब बाबा साहब ने हमें संविधान में वोट का अधिकार दिया था, यही सामंतवादी और मनुवादी हमारे पिछड़े SC ST OBC को वोट डालने का अधिकार नहीं देते थे। OBC ने मिल करके संघर्ष किया, लड़ा और उनको मार करके उनकी मत पेटियाँ तोड़ी और जा करके तब जाके छीन के अधिकार लिया। बाबा साहब ने कहा था, धर्म का रास्ता भले ही मोक्ष की तरफ जाता हो, लेकिन राजनीति में धर्म और न्यायिक पूजा तानाशाही और पतन की तरफ ले जाती है। वही आज हो रहा है, क्योंकि धर्म का धंधा है। आज भी आधा देश भूखा और आधा देश नंगा है। ये कुर्सी के कीड़े हैं। जिस तरह कुर्सी के कीड़े कुर्सी को खा करके ही खत्म करते हैं, उसी तरह ये कुर्सी भक्त हैं। कुर्सी भक्त राष्ट्र बेचने पे तुले हुए हैं। आज राष्ट्र की हमारी अचल संपत्ति बेची जा रही है। उसी महामुहिम को अगर देश का सबसे बड़ा इतिहास में ऐसा धरना प्रदर्शन विश्व, आज दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे किसान बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे भाइयों यही किसान का आंदोलन ही सबसे अनुरोध यही करता हूँ। आप कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन जो सब बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्तमान समय में जो देश के अंदर स्थिति है, मैं किसान आंदोलन भी, मैंने जाटों से भी, जो जाट किसान तो उनसे भी मेरा सवाल यही कहा कि इस देश के अंदर अगर राकेश टिकैत स्टेटमेंट देता है कि हम लोग पूरी सदियों तक मंदिरों में दूध चढ़ाते रहे, आज एक भी ब्राह्मण ने यहाँ क्या नाम है भंडारा नहीं लगाया, अगर यहाँ पर गुरुद्वारे नहीं होते भूखे मर जाते, तो ब्राह्मण यानी जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो पिंडदान कर देते हैं राकेश टिकैत का। आप समझिए, मेरा वो जब भी वही सवाल था, आप किसान आंदोलन से आपसे भी सवाल है, क्या राकेश टिकैत शूद्र जाट जाति के शूद्र वर्ण के नहीं होते, तो क्या ब्राह्मण उनका पिंडदान करते? ये जाति है कि कभी जाति नहीं करते। बहुत क्वेश्चन आपका सही है। अगर वो ब्राह्मण जात के होते तो पिंडदान नहीं, उनका जाट जात से आते हैं इसलिए उनका पिंडदान किए। ये ब्राह्मण मनुवादी 3%, अगर उनका जरा सा विरोध करोगे तो अलग होकर के आवाज़ उठाएंगे। लेकिन हमारे OBC में अलग अलग फूटे हैं। OBC वह सोता हुआ शेर है, जग जाएगा जिस दिन SC ST माइनॉरिटी को लेकर के गद्दी पर उन्हीं का शासन होगा। ये जो मिशन चल रहा है, ये मिशन के द्वारा जो जगाया जा रहा है, शायद 25% आप लोगों की जागरूकता आ चुकी। अभी काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। जिस दिन जग जाएगा उस दिन राष्ट्र के राजगद्दी पे शायद कोई न कोई हमारा SC ST OBC कोई लोग जो है वो आ जाएंगे। हम चलते चलते एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, भाई साहब से भी लेंगे, आपसे भी लेंगे। बताइए कि मतलब कमंडल वालों ने ये साबित कर दिया कि राकेश टिकैत तुम बहुसंख्यक समाज के लोग हो, इसीलिए जो है उनका मुंडन संस्कार किया जाता है। इसीलिए जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने बोला कि कोई भी कमंडल वाला यहाँ पे लंगर नहीं लगाया, इसीलिए राकेश टिकैत का पिंडदान किया गया, क्योंकि राकेश टिकैत की मानसिकता को बता दिया। क्योंकि पहले राकेश टिकैत कहते थे कि हम क्षत्रिय हैं, लेकिन कमंडल वालों ने बताया तुम क्षत्रिय नहीं, तुम शूद्र हो, तुम शूद्र की श्रेणी में आते हो। इसीलिए हम कहते हैं अपने आपके मंच के माध्यम से कि बहुसंख्यक समाज जो 70 करोड़ की आबादी में आज हिंदुस्तान पर कब्जे के रूप में है, अगर बहुसंख्यक समाज की हिस्सेदारी इतनी ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा किसान हमारे समाज, हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग हैं। चलिए, बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, OBC समाज के लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। चलते चलते आखिरी सवाल ले लेते हैं यादव जी से, और सवाल वही है, आपने हमेशा मुझसे सुना होगा, 2017 में जब अखिलेश यादव की कुर्सी गौमूत्र से धोई गई, तब अखिलेश यादव को एहसास हुआ कि मैं भी शूद्र हूँ, ठाकुरानी से शादी करने के बावजूद भी। उसके बावजूद भी आए दिन उनकी चित्र, इनके फोटो आ रहे हैं जिनमें कि वो शंकराचार्य और कभी किसी के कदमों में जा करके लेट जाते हैं। आखिर ठोकर लगने के बाद भी अकल नहीं आ रही है। अकल आएगी कब? जब हमारे नेता को अकल नहीं आ रही तो आवाम को अकल कब आएगी? देखिए, 2017 में अखिलेश जी को बड़ी ठोकर लगी थी, लेकिन अखिलेश जी उसके बाद भी सुधरे नहीं और उन्होंने फिर वही रास्ता अपना लिया। अब वो परशुराम के नाम पर, ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर फिर उसी जाति के पीछे भाग रहे हैं जो कभी हमारा साथ नहीं दिया, और हमारे साथ रहकर हमारी संपत्ति के साथ साथ हमारी जितनी सरकारें हैं उनका फ़ायदा उन्होंने उठाया। हम लोगों पर अत्याचार हमारी सरकार में उन्होंने हमारे ऊपर किया, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, उन्हीं का दिया। अगर आज परशुराम वाले 3% से आपकी सरकार बन सकती है,
तो आप उस सरकार की आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप इस चीज़ को याद कीजिए, जो योगी आया था जब उसने गंगा जल से आपका घर धोया था, तो उस समय याद करिए। आज आप परशुराम मूर्ति की जगह अपने महापुरुषों के, जो बहुसंख्य के महापुरुष हैं, बाबा साहब को, फूले को, आप लल्लई यादव के पच्चीनों पर चलिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर 85% की जाती है। अगर उसमें से 30% भी आपके साथ आ गया तो ये 3% की आपको ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी को कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी, आप इस अंधविश्वास और पाखंड के जो लोग हैं, जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और आप उनकी बातों में आ चुके हो। अब की बार इस चीज़ को आप सोच लीजिए। अगर 17 गई, अगर आपकी 22 भी चली गई, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक यादव होने के नाते कभी जीवन में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं बनेगा। इसलिए आपको अब ये परशुराम मूर्ति की जगह बहुसंख्य के महापुरुष, जिन्होंने त्याग तपस्या संघर्ष कर कर इस देश का संविधान लिखा, शिक्षा का अधिकार दिया, सारे देश को, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, देश को विकास की तरफ ले गए, और आज भी देश को अगर कोई कमेरा बरा कर मेहनत कश और शोषित और वंचित है तो वो बहुसंख्य समाज है। इसलिए आप अपनों को छोड़कर उस 3% के पीछे जाओगे, जो अंधविश्वासी पाखंडा में बांटने का काम करता है, तो 17 से भी बुरा हाल 22 में होगा। इसलिए आप बहुसंख्य की तरफ चलिए, हमें बंधुआ मजदूर मत समझिए। हम आपकी बातों में नहीं आ गए। अगर आपने 3% का साथ दिया तो बहुसंख्य समाज आपके खिलाफ वोट कर आपको फिर हराने का काम करेगा। इसलिए आप बहुसंख्य समाज की तरफ आइए, और बहुसंख्य समाज आपको विश्वास दिलाता है, हम आपको 22 में मुख्यमंत्री बना के देंगे। चलिए, तो दोस्तों मैं चलते चलते बस आपसे एक बात कह सकता हूं कि हमारे साथ 3 साथी थे, 3 मेहमान थे, तीनों यादव कम्युनिटी से, मेरे पुराने मित्र भी हैं। और मैं बामसेप को धन्यवाद देता हूं। यहाँ आज मैं देखता हूं कि बामसेप मानवर साहब काशीराम ने बनाई, उसके बाद में बामसेप ने SC ST OBC, और ख़ास तौर से मैं पूर्वांचल की बात करूं तो वहाँ यादव कम्युनिटी में, पटेल कम्युनिटी में, कुशवा, मौर्य, साक्य जो कम्युनिटी है, OBC समाज में जिस प्रकार से काम किया गया था, ये शायद उन्हीं की पौध है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाद में अगर मैं उत्तर भारत में कहूँ कि पेरियार का नाम से जो दूसरा नाम है वो है ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव के वंशज मेरे साथ थे, जिन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव ने अगर अपने विचारधारा को नहीं बदला तो हम उनका साथ छोड़ देंगे। यही बात बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को भी समझनी चाहिए कि हम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हैं, हमारे महापुरुष है कि हमारी विचारधारा है कि हमारी लड़ाई है कि हमारी उद्देश्य एक है। अगर हम उद्देश्य के साथ समझौता करेंगे तो कहीं ना कहीं बिखर जाएंगे। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, दिल्ली।